हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि हमने पिछली बार आपसे बोला था कि बॉलीवुड के बाद हम हॉलीवुड के ऊपर फैक्ट्स बनाएंगे, तो ये रही उसकी वीडियो। और आपने अगर बॉलीवुड के फैक्ट्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और हॉलीवुड के बारे में आज हम 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे, और ये ऐसे फैक्ट्स हैं कि आपको शायद किसी ने भी नहीं बताए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हॉलीवुड के जो स्थापक है वो है H.G. व्हिटली। दरअसल इस नाम की जो इंस्पिरेशन है वो उन्हें एक घटना के दौरान आई थी। दरअसल H.G. व्हिटली अपने हनीमून के लिए कोहिंगा वैली गए थे घूमने के लिए, और वहाँ पे वो घूम रहे थे। तभी वहाँ पे चाइना का एक आदमी उनके सामने आया जो कि लकड़ियों से भरा एक ट्रक लेकर जा रहा था। तभी H.G. व्हिटली उस आदमी से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। और क्योंकि वो चाइना का आदमी था इसलिए उसे इंग्लिश उतनी अच्छी आती नहीं थी, तो इसलिए उसने बोला आई हॉलीवुड, जिसका असली में मीनिंग होता है आई हॉलीवुड। जी हाँ गाइस, और इसी वजह से H.G. व्हिटली को इस नाम की इंस्पिरेशन आई और तभी जन्म हुआ हॉलीवुड का। गाइज, आपको तो पता ही होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट जो फिल्म होती है उनको बनाने में कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, वो थोड़े से एकदम बजट में बन जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, हॉलीवुड की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म द शिंडलर्स लिस्ट, ये फिल्म जो है ये भी ब्लैक एंड व्हाइट ही है, लेकिन इसमें बनाने में सबसे ज़्यादा खर्चा आया है ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की लिस्ट में। दरअसल इस फिल्म का बजट जो था वो था $22 मिलियन, यानी कि इसे अगर इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो इसका बजट जो होगा 100 करोड़ के भी ऊपर होगा, जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ किसी किसी बॉलीवुड फिल्म का बजट होता है। जी हाँ गाइज, इस फिल्म का बजट 100 करोड़ से भी ऊपर था, और ये भी एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म ही थी। गाइस, आप हॉलीवुड की फेमस सीरीज टर्मिनेटर के बारे में तो जानते होंगे, और इसके टर्मिनेटर 2 फिल्म में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का ये वाला आइकॉनिक डायलॉग। Hasta la vista, baby. दरअसल इस फिल्म के इन्होंने तो सिर्फ 700 शब्द ही बोले थे, लेकिन इस फिल्म के लिए इनकी फीस जो थी $15 मिलियन थी। जी हाँ गाइस, सिर्फ 700 शब्दों के लिए इन्होंने $15 मिलियन लिए थे, यानी कि इनका ये वाला 4 शब्दों का डायलॉग ही इनका $85,000 का था। जी हाँ गाइस, आपने हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म फाइंडिंग नेमो तो देखी होगी, और इसमें जो नेमो का जो किरदार था वो खाली इसी में ही नहीं दिखाया गया था। दरअसल ये जो नेमो का किरदार था इससे 2 साल पहले रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म मॉन्स्टर्स इंक में भी दिख चुका था। जी हाँ गाइस, ये नेमो का किरदार इससे पहले मॉन्स्टर्स इंक में भी दिख चुका था, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। गाइस, आप द अवेंजर्स फिल्म तो जानते ही होंगे, जो कि दुनिया की 10 सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में आती है। दरअसल इस फिल्म के जो कैरेक्टर थे क्लिंट बार्टन, यानी कि हॉकाई, इनका जो कैरेक्टर था उन जेरेमी रेनर को प्ले करना था। और ये इसका कैरेक्टर तो आप जानते होंगे, ये तीरंदाजी करता है, और इस रोल के लिए जेरेमी रेनर को जो है वो कई दिनों तक इनको आर्चरी के सिखाने के लिए भेजा गया था। जी हाँ गाइस, इन्हें आर्चरी सिखाने के लिए काफ़ी दिन लग गए थे। आपने कई बार हॉलीवुड की कई सारी फिल्मों का यूनिवर्स जो है एक बार कनेक्ट होते हुए देखा होगा। दरअसल ऐसा ही एक और कनेक्शन हमें 2 फिल्मों के बीच दिखाया गया था, और वो भी बहुत छोटा सा एक रेफरेंस था। दरअसल आपको ये फाइट क्लब मूवी की मार्ला सिंगर जो थी, ये किरदार तो आपको याद ही होगा अगर आपने फिल्म देखी होगी। और दूसरा मेमेंटो फिल्म की जॉन गैम्बल, इन दोनों का जो मोबाइल नंबर जो है वो एक ही था। जी हाँ गाइस, इन दोनों का मोबाइल नंबर एक ही था, भले फिल्म दोनों अलग अलग हों। गाइस, आपको तो पता होगा कि हॉलीवुड की जो फिल्में होती है अपनी छोटी से छोटी चीज़ों में भी हमेशा बहुत अच्छे से ध्यान देती हैं, और इसी का एक रेफरेंस हमें पल्प फिक्शन मूवी में दिखता है। और आपने पल्प फिक्शन मूवी बहुत लोगों ने देखी भी होगी। दरअसल इस फिल्म के रिलेटेड एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आप अगर इस फिल्म को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फिल्म में जितने भी घड़ियाँ दिखाई गई हैं उससे उसका जो टाइम है वो 4:20 पे ही अटका हुआ है। जी हाँ गाइस, इस फिल्म में जितने भी घड़ियाँ दिखाई गई है उनका जो टाइम है वो 4:20 पे ही पूरा अटका हुआ है, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा उसका टाइम। आप हॉलीवुड की फेमस एनिमेटेड फिल्म सीरीज आइस एज के बारे में तो जानते ही होंगे। दरअसल इस फिल्म से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि इस फिल्म का जो किरदार है था स्क्रैट। दरअसल इस ये जो किरदार था वो खाली बस गिलहरी नहीं था, दरअसल इसमें गिलहरी और चूहे की
खूबियाँ मौजूद थी, इसीलिए इसका जो नाम है वो स्क्रैट पड़ा है। स्क्विरल का स्के और रैट का रैट, इन दोनों को मिला के इसका नाम स्क्रैट पड़ा है। आपने हॉलीवुड की फेमस फिल्म साइलेंस ऑफ द लैम्स तो देखी होगी। दरअसल इस फिल्म से भी जुड़ा एक बहुत ही बड़ा फैक्ट ये है कि दरअसल इस फिल्म के एक्टर एंथनी हॉपकिंस जो थे, उन्होंने एक भी बार इस फिल्म में अपनी पलक नहीं झपकाई थी। अगर आप इस फिल्म को अगर ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा कि इनके जो एक्टर थे एंथनी हॉपकिंस, इन्होंने एक भी बार अपनी पलक इस फिल्म में नहीं झपकाई थी। अब बात करते हैं गाइस हॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्मों की जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई की है और दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी फिल्म। दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी जो फिल्म है वो है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। इसको 27 अरब रुपए लगे थे अगर हमें इसे इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर कन्वर्ट करें तो। और दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली जो फिल्म है वो है फिल्म अवतार, जो कि 2009 में आई थी। और आपको तो पता होगी इस फिल्म का रिकॉर्ड जो 10 साल पहले यानी कि 2019 में एवेंजर्स एंड गेम ने तो तोड़ ही दिया था दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म बनकर। लेकिन आपको हैरानी हो कि बाद में आपने ऐसे कई बार सुना भी होगा कि बाद में अवतार ने वापस चाइना में रिलीज़ होकर वापस इसने अपना खिताब वापस कर लिया है, जो कि पहले एवेंजर्स एंड गेम के पहले था दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म। और इस फिल्म ने जितने कमाए थे वो था करीब 16 से 17 हज़ार करोड़ रुपए। जी हाँ गाइस, इस फिल्म ने 16 से 17 हज़ार करोड़ रुपए कमा लिए थे। तो ये थे गाइस आज के हॉलीवुड के बारे में 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और अगर ऐसी फैक्ट्स आपको अगर और जानने हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स की फैक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि आपको आने वाली ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। तो लव यू एंड टेक केयर गाइस, बाय।